चैनल और मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को ओम्स लॉ के बारे में। आई होप कि आपने पोटेंशियल देख लिया होगा, पिछले के दो तीन चार लेक्चर से आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहती हूँ, प्लीज देख लेना। ठीक है, बहुत एफर्ट लगती है वीडियो बनाने में, तो कृपया करके इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो वीडियो तो ऑफकोर्स लाइक कर दो। ठीक है, हम देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चार। हाँ, मुझे जो बतानी थी वो तो मैं भूल ही गई। देखो आपको कल से मीन्स कि अगर आज हम लोग अपना ओम्स लॉ कंप्लीट कर पा रहे हैं तो कल से हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपके सीबीएसई लेवल के ऊपर तक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो हमारे साथ जुड़िए, हमें सब्सक्राइब करिए और हम आपको हमेशा मेंटोर करते रहेंगे। नहीं से 2 महीने के लिए नहीं, सिर्फ 2 महीने के लिए है नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए नहीं, पूरे साल के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम जानते हैं अपना ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होती है, इसको जानने के लिए हमें वोल्टेज जाननी पड़ेगी जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और हमें करंट जाननी पड़ेगी जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो आप हमें कमेंट में बोलो यस दीदी, और अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी सीख लेते हैं। देखो, जब भी आपके सर्किट में चार्जेस फ्लो होते हैं तब आपका करंट बनता है। और अब बोलोगे कौन से चार्जेस आपके फ्लो होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो आपका करंट बनता है, और जो आपका करंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ओके, पता चल गया ना कि चार्जेस का फ्लो होने से ही आपका करंट बनता है, और आपका करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, और ये क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब देखो अब हमने देखने हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बस आपको इतना बताता है कि अगर मैं नहीं रहा सर्किट में तो आपके सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस कहता है। क्या ये सच है? ऑफ कोर्स सच है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ही एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा साधन कहता है क्या? छोड़ो, पोटेंशियल डिफरेंस में एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपका करंट एक सर्किट में फ्लो हो रहा होता है। अब बोलोगे दीदी क्यों? देखो, आपका यहाँ पे बैटरी लगा है। ठीक है, बैटरी का काम होता है कि निगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी रखना और पॉजिटिव टर्मिनल्स पे लो एनर्जी रखना। ठीक है, सेल क्या करता है? वो करता यूं है कि आपके जो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और निगेटिव टर्मिनल से वो सारे इलेक्ट्रॉन रख देता है, और उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और यू नो वेल कि एक लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, रेपल कर रहे होते हैं, और वो बहुत उनकी टेंडेंसी भागने की होती है, इसलिए उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। और जब उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है तो इधर तो ये बेचारा नकारा निठल्ला बैठा है, इसे कहता है कि भाई मेरे को दे दो, तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल हाई हो जाती है, यहाँ पे पोटेंशियल आपकी लो हो जाती है, और आपके इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड की तरफ मूव कर रहा होता है। और ठीक है, मूव कर रहा होता है। अब आप ही सोचो कि अगर इन दोनों जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अगर दोनों टर्मिनल की एनर्जी सेम हो जाएगी तो क्या ये वाला प्रोसेस होगा? क्या इसे ये भीख में इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा होगा? नहीं। ठीक है, तो सेम बात हमने पोटेंशियल डिफरेंस को भी सीख ली। अब जब हमने ये दोनों टर्म सीख ली है तो ऑफ कोर्स अब हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो देखो, उन्होंने देखो हम लोग जैसे इंसान है तो जितना बनाया गया है उतना ही पढ़ने में हमें आफत रहती है। ठीक है, अगर न्यूटन जी ने लॉज दे रखे हैं तो हम कहते हैं यार ये न्यूटन के ऊपर से आम क्यों गया, संतरा क्यों गया, नारियल गिर जाता, ऐसे हम उन्हें रोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो बनाया गया है वही नहीं पढ़ा जाता, लेकिन उन्होंने और रिसर्च करी, ऐसा ठीक है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में, आपका करंट है सर्किट में, तो इट मींस इन दोनों लोग एक ही सर्किट में रहते हैं, तो कोई ना कोई तो रिश्ता होगा। ठीक है, जब एक घर में 2 लोग रह रहे होते हैं मींस उनके बीच में कोई रिश्ता होता है।
ठीक है। आप दीदी अपने घर में हो तो मीन्स कि आप दोनों का कोई रिश्ता है, वो भाई बहन का रिश्ता है। उसी तरह से इन दोनों का भी कोई रिश्ता होगा क्योंकि वो लोग सेम घर में रहते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करी। अब कौन सी एक्सपेरिमेंट करी, चलो जानते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया यूं कि उन्होंने बनाई एक सर्किट। ठीक है, उन्होंने बनाई एक सर्किट। ये बल्ब है, ये थोड़ा हमने यहाँ पे चुज्जू पुज्जू सर्किट बनाई है। और सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, उन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव रखा, यहाँ निगेटिव रखा। इसमें उन्होंने ऐड क्या करी थी, इसमें उन्होंने ऐड करी थी वोल्ट मीटर, उन्होंने ऐड करी थी अपना एम मीटर। ठीक है, अब बोलोगे दीदी एम मीटर वोल्ट मीटर क्यों लगा दिया? तो वोल्ट मीटर लगाया था ताकि वो वोल्टेज को जान सके। ठीक है, क्यों? करंट में ऐसे वो भापेंगे थोड़ी, ऐसे ऐसे हाथ रख के वो टोटका थोड़ी करेंगे तो वोल्टेज पता चल जाएगी। वो तो ऑफ कोर्स कोई मशीन लगाएंगे, ठीक है, ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस जान सके। तो उन्होंने वोल्ट मीटर लगाया। देन उन्हें करंट का भी तो पता नहीं चलता, करंट ऐसे काला जादू करने से थोड़ी मिलता है। तो उन्होंने एम मीटर लगाई ताकि उन्हें करंट के बारे में पता चल सके। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि ठीक है यार, पता नहीं ये कैसे पता चलेगा, लेकिन चलो एक चीज काम करते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। अब देखो उन्होंने बैटरी लगा के किया क्या, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो करंट आपका 2 एम्पियर बह रहा है। तो क्या, ठीक है चलो, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक और चीज कर ही लेते हैं। फिर उन्होंने किया कि यहाँ पे 12 वोल्ट किया, यानी वोल्टेज को डबल कर दिया। तो उन्होंने देखा कि करंट आपका 4 एम्पियर हो रहा है। ठीक उसी तरह अगर वो एक और ट्रिपल करते करंट को, तो यहाँ पे 18 होता, यहाँ पे 6 होता। ओके, होता ना? समझ में आ रहा है बेटा? मैंने बहुत मेहनत करी है और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता, आपको थोड़े और इजी लेवल पे चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सब सारी कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ी समझने में दिक्कत होगी। अगर दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को बताओ, मैं इसे और सिंपल भाषा में करके आप लोगों को दे दूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो ना। लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरी मेहनत कहीं ना कहीं बच्चों के काम आ रही है। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या था, एमीटर था। उन्होंने देखा कि यार, जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आपका करंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमें एक बात बताई कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उन्होंने बताई कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज आपका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आप हमें बताओ, उन्होंने कहा कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब कि वो करंट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उनका करंट बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें अब देखो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। क्या आपको पता है कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट टर्म लिखते हैं? क्या आपको पता है? आपको पता है तो कमेंट में बताओ जल्दी, क्या आपको पता है? ठीक है, तो हाँ, तो जब हम कांस्टेंट टर्म हटाएं, जब इसको हटाएं कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका RI, और ये बन जाता है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। और कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, कहानी और आगे चलती है। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि पता है, जब हमने ये निकाल लिया तो हमने देखा कि जो आपका वोल्टेज है, हमने क्या किया, इन दोनों टर्म को जब हमने I से डिवाइड करी तो इधर का करंट तो कट गया। ठीक है, इधर का करंट तो करंट से कट जाएगा। फिर उन्होंने देखा V/I एक कांस्टेंट टर्म मिल रहा है, जो कि बना आपका ओम्स लॉ। ठीक है, उन्होंने देखा कि V/I जो आपका किसी भी कंडक्टर में, याद रखना ये सारी चीजें आपकी कंडक्टर में हो रही होती है। ओके, याद रखना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने देखा कि V/I = R होता है, ये ओम्स लॉ है, उन्होंने बताया।
अब आप बोलोगे दीदी ये जो आर है ये क्या है? आर है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं ब्रो। अब बोलोगे दीदी रेजिस्टेंस होता क्या है, तो इसको हम बहुत ही डीप में जानेंगे, बट फॉर द टाइम भी हम जानते हैं कि बेटा आप जानते हो कि आपके कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, यही वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, मीन्स कि वो एक एटम से निकला होता है, एटम्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक कंडक्टर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मीन्स कि बहुत सारे एटम रहते हैं। तो जब एक घर का बेटा निकल के दूसरे घर में जब बाहर निकलता है, तो उसे और भी बहुत सारे घर दिखते हैं, जो कि उसके फ्लो में, उसके चलने में रुकावट बनते हैं, और उसी रुकावट को बेटा हम लोग अपना रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, समझ में आई? अब क्या आपको मैंने बताया ना कि जब देखो, जब भी कंडक्टर है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, तो वो राजा की तरह नहीं चल रहे होते, उनके बीच में थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं। दूसरे एटम्स और दूसरे जो भी न्यूक्लियस होते हैं, आयन्स होते हैं, वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, तो उनमें रुकावट तो आएगी ना। मान लो आप जा रहे हो रोड पे और आपको किसी से टक्कर लग गई, तो आप थोड़ी देर के लिए तो रुकोगे ही, इवन उससे मारने के लिए नहीं रुकोगे, बट उसकी तरफ देखने के लिए तो रुकोगे ही नहीं, ठीक है। तो वो जो रुकावट होती है वो फ्लो होता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं फ्लो हो रहा, वो फ्लो होता है, लेकिन थोड़ी रुकावट होती है, उसी रुकावट को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उन्होंने देखा ये। अब बोलो कि दीदी कैसे, थोड़ा डीप में समझाओ ना, ऐसे समझ नहीं आ रहा। तो देखो, जब उन्होंने यहाँ पे वी आई लिखा, देखो 6/2a, तो उन्होंने जब ये पहले वाले को 6/2 किया तो इन्हें 3 मिला, फिर उन्होंने 12v को जब 4 से डिवाइड किया तो उन्हें वापस से 3 मिला, ये 3 मिला, 3 ही मिल रहा है, ठीक है। उन्हें कांस्टेंट टर्म ही मिल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, इसीलिए जो v बाई आई होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को हम लोग r कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस कैसा होता है, ये रुकावट होती है, आपको पता है। आई गेस कि आप लोग ऐसे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं हुए होंगे, और अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज आप मेरे को बताओ, आई विल सेटल डाउन इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, अब देखो उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पे एक बात आप समझ लेना, क्या बताने की मेरे को, बेब्स एंड मेरे भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। कल और हम लेकर आएंगे और भी लेक्चर्स चलेंगे, ठीक है। आईवीएस के 3, 4, 5 लेक्चर्स और चलेंगे, क्योंकि हमें पूरा तरह के इस इलेक्ट्रिसिटी को हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें सारे तरह के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि इन फ्यूचर हमें इलेक्ट्रिसिटी छूनी भी ना पड़े, ठीक है। तो 5-6 बेसिकली लेक्चर्स लग जाएंगे, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, बाय।